पतन में दरिया सतलुज बेपर गया। हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें जेरे आब आ गई हैं। बस्तियों का जमीनी राब्ता कट गया। इलाका मकीनों की नकल मकानी जारी है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं पाकपतन से हमारे नुमाइंदे तारिक सज्जाद चिश्ती से। जी तारिक, बताइएगा पाकपतन के मनाजिर। जी बिल्कुल, भारत की जानब से अभी जारी है। दरियाए सतलुज में ऊंचले दर्जे का जो सैलाब है वो जारी है, जिससे सैकड़ों जो फसलें हैं वो तबाह हो गई हैं। किसानों को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सोडरमानी में और मेरे साथ ADCR सुमन अब्बास मौजूद है। इनसे जानते हैं। जी बताइएगा कि मुतासरीन के लिए क्या इक़दाम उठाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल, मैडम CM की डायरेक्शंस पे जो है हमने जो जितने भी फ्लड अफेक्टेड लोग हैं उनके लिए 13 रिलीफ कैंप्स कायम किए हैं अभी तक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने। और वहाँ पर हर किस्म की फैसिलिटीज़ मौजूद हैं लोगों के रहने के लिए, उनके खाने के लिए, उनके लिए अद्वियात मौजूद हैं, उनके जानवरों के लिए अद्वियात मौजूद हैं, खाना मौजूद है। इसके अलावा जो है हम डिफरेंट लोगों को जो है फ्लड प्रोन एरिया से एवैक्यूएट कर रहे हैं। रेस्क्यू के ऑपरेशंस जो हैं वो 24/7 जारी हैं। 4000 प्लस लोगों को अभी तक हम एवैक्यूएट कर चुके हैं। इसके अलावा ऐलानात जारी हैं। लोगों से गुजारिश भी है कि वो नशेबी इलाकों से जो है नकल मकानी करें और महफूज मकामात पर पहुँचें। अरे जैसा कि आपने ADCR सुमन अब्बास की बात सुनी, उन्होंने कहा कि जो रेस्क्यू है वो 24 घंटे जो है मुतासरीन को हिफाजती मुकामात पर मुंतकिल कर रही है और लाइफ स्टॉक के जो है वो कैंप्स लगाए गए हैं ताकि जानवरों को वैक्सीनेशन भी की जाए। जी।